नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी जोन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष संधि की जिसको जिनेवा संधि के रूप में जाना जाता है। यह जिनेवा संधि युद्ध बंदियों के लिए विशेष उपबंध उपलब्ध कराती है और इसको किस प्रकार से लागू किया गया, क्या क्या इसके नियम है, इन सबको हम डिटेल रूप में समझेंगे। और इसी नियम के, इसी संधि के तहत ही जो विंग कमांडर अभिनंदन है, जो इस समय पाकिस्तान में है, जो 27 फरवरी को पाकिस्तान में पहुंचे और उसी के तहत पाकिस्तान इस संधि के तहत ही उनको सकुशल वापस भारत भेजने पर मजबूर होगा और उनको बिल्कुल भी टॉर्चर या परेशान नहीं कर सकता है। तो आज समझते हैं हम किस प्रकार से जिनेवा संधि बनी और क्या क्या उसके महत्वपूर्ण उपबंध हैं। तो समाज में मानवता को बरकरार रखने के लिए पहली संधि 1864 में हुई। बाद में इसको और ज्यादा अपग्रेड किया गया दूसरी संधि में, जो कि 1906 में हुई। तीसरी संधि हुई 1929 में और जो मेन जो जिनेवा संधि हुई वो हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद 1949 में 1949 में 194 देशों ने मिलकर चौथी संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या हुआ कि युद्ध बंदियों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कई नियम बनाए गए। युद्ध बंदी जो हम यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एक बार समझ लेते हैं कि युद्ध बंदी क्या होते हैं या किनको युद्ध बंदी कहा जाता है। तो अगर कोई लड़ाई में, किसी लड़ाई में कोई जवान या अधिकारी शत्रु देश की सीमा में दाखिल हो जाता है तो गिरफ्तारी की सूरत में उसे युद्ध बंदी माना जाता है। जिस प्रकार से भारत की तरफ से जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, जो कि पाक सीमा में गए और वहां उनकी गिरफ्तारी हुई, तो वो पाकिस्तान में एक युद्ध बंदी के हैसियत से हैं। युद्ध बंदियों के संबंध में जिनेवा में व्यापक विचार करके जो चौथी संधि हुई 1949 में, कुछ विशेष नियम बनाए गए जिन्हें हम साधारण तौर पर जिनेवा संधि के रूप में जानते हैं। क्या क्या होगा इसमें? क्या हुआ कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस में जिनेवा संधि के तहत युद्ध में घायल और हिरासत के लिए जो बंदी हैं, जो घायल हुए और हिरासत में लिए गए जो बंदी हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, इन नियमों को डिस्क्राइब किया गया। उन नियमों को वहां पर बना करके पेश किया गया। जिनेवा संधि के साथ ही युद्ध क्षेत्र में घायल और आम लोगों के लिए सुरक्षा की बात भी कही गई है। जिनेवा समझौते में दिए गए अनुच्छेद 3, चूंकि जिनेवा संधि एक बहुत बड़ी संधि है, तो अनुच्छेद 3 कहता है कि युद्ध के दौरान घायल बंदियों के साथ अच्छे तरीके से उपचार होना चाहिए। मान लीजिए जो भी बंदी घायल हैं उनका पहले अच्छे से इलाज होना चाहिए। युद्ध बंदियों के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उनके साथ बिल्कुल भी बर्बरता का उपयोग नहीं होना चाहिए। उनके साथ शालीनता का व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर के, जाति को लेकर के, रंग रूप को लेकर के, भाषा को लेकर के, देश को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ सैनिकों को कानूनी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। युद्ध बंदी जो भी हैं उनको डराया धमकाया भी नहीं जा सकता है, ऐसा जिनेवा संधि के नियम है। इसके अलावा जो भी युद्ध बंदी है उनको अपमानित भी नहीं किया जा सकता है। जिनेवा संधि के मुताबिक जितने भी युद्ध बंदी हैं उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जो भी मुकदमा होगा वो एक नियम के अनुसार ही होगा। जो जो रूल्स और जो जो क्लॉज दिए गए हैं जिनेवा संधि में, उन्हीं के अनुरूप ही मुकदमा चलाया जा सकता है। बात आती है कि युद्ध शांत होने के बाद युद्ध बंदियों को उनके देश वापस भी लौटाया जा सकता है। अभी नियम और अपग्रेड हुए हैं। हफ्ते 10 दिन में जो युद्ध बंदी है उनको सकुशल उनके देश वापस करना होता है। कोई भी देश युद्ध बंदियों को लेकर के जनता में उत्सुकता पैदा नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। युद्ध बंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में ही पूछा जा सकता है, वो भी यदि बहुत ज्यादा जरूरी हो तो वो बताएंगे। फिर बात आती है कि अन्य क्या क्या खास बातें हैं, तो वही बात फिर से यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि घायल सैनिकों के लिए उचित देखभाल, संधि के तहत उन्हें खाना पीना, युद्ध की सभी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। जिनेवा संधि के तहत किसी भी युद्ध बंदी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है इस संधि के तहत वो आ जाता है। जैसे कि हमारे देश के जो विंग कमांडर हैं
जब पाकिस्तान में पकड़े गए तो वो जिनेवा संधि के तहत वहां पर कैदी हैं और जिनेवा संधि के सारे नियम उन पर लागू होते हैं। उनको डराया धमकाया नहीं जा सकता है, किसी भी प्रकार से उनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, उनको मॉब लिंचिंग से बचाया जाता है। जिनेवा संधि के मुताबिक युद्ध बंदियों से उनकी जाति, धर्म, जन्म आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता है। उनको जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं करना है, तो उनसे जाति, धर्म और उनका जो जन्म स्थान है, ये सब चीजों के बारे में नहीं पूछा जाता है। युद्ध बंदियों को वापस लौटाना होता है, ये नियम है इस संधि का। तो इस संधि के तहत ही जो भारत के विंग कमांडर हैं अभिनंदन, वो सकुशल भारत लौटेंगे और पाकिस्तान उनको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता है। हम बहुत ही जल्द उनके भारत सकुशल लौटने की कामना करते हैं और जो भी अपडेट्स आती रहेंगे, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो महत्वपूर्ण संधियां हैं, उनकी अपडेट्स आपको रेगुलर रूप से इस चैनल पर मिलती रहेगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों तक जानकारी पहुंचाएं जिनेवा संधि की। अगर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार में व्यक्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।